जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा। दिवाली के त्योहार के बस 10 ही दिन बचे थे, लेकिन पति पत्नी के मन में कोई उत्साह ही नहीं था। क्या पता हम इस घर में दिवाली मना भी पाएंगे या नहीं। कल प्रॉपर्टी डीलर मुकेश एक ग्राहक को लेकर आने वाला है। मुकेश कह रहा था कि वह आदमी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। उसे डील अच्छी लगी तो एक साथ पूरे पैसे दे देगा। प्रकाश जी ने अपनी पत्नी सुशीला जी से कहा, पैसों की इतनी जरूरत नहीं होती तो मैं इस घर को कभी बिकने नहीं देती। अपने खून पसीने की कमाई लगाकर आपने इसे बनाया था। ये घर हमारे सुख दुख का साथी है। सुशीला जी ने अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, इस मकान के बिकने का दुख मुझे भी बहुत है, मगर इसके बिक जाने में ही हमारी भलाई है। रोजमर्रा के खर्चे चलाना भी मुश्किल हो रहा है। एक कमरा किराए पर ले लेंगे। इस मकान की रकम से जैसे तैसे हम अपना खर्चा कर ही लेंगे। प्रकाश जी मायूस होकर बोले। प्रकाश जी और सुशीला जी 65 और 70 वर्षीय दंपत्ति है। उनका एकमात्र सहारा उनका बेटा विकास अपने परिवार के साथ विदेश में रहता है। ना वो कभी खुद यहाँ आता है और ना ही अपने माता पिता को अपने पास बुलाता है। प्रकाश जी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती। मकान का ऊपरी हिस्सा उन्होंने किराए पर दे रखा है, मगर इस किराए की रकम से भी वो सारे खर्चे नहीं निकाल पाते थे, जैसे किराना, दवाई का खर्च, बिजली पानी का बिल, कामवाली का खर्च, दूध, मोबाइल टीवी का रिचार्ज। अब इस उम्र में 100 तरह के खर्चे लगे रहते हैं। एक किराएदार के जाने के बाद दूसरा मिलने में भी बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए प्रकाश जी ने मकान को बेचने का फैसला कर लिया था। दूसरे दिन तय समय पर प्रॉपर्टी डीलर मुकेश दोनों पार्टी को आपस में मिलवाकर डील फाइनल करने के लिए एक खरीदार को लेकर आता है। मकान खरीदने के इच्छुक व्यक्ति ने आकर तुरंत प्रकाश जी और सुशीला जी के पैर छुए। ये अभिषेक जी हैं, इन्हें ही आपकी प्रॉपर्टी लेनी है। इन्हें आपका पूरा घर दिखा दूं? प्रॉपर्टी डीलर मुकेश ने कहा। हाँ हाँ दिखा दीजिए, प्रकाश जी ने कहा। सबसे पहले मैं ऊपर वाला हिस्सा देखना चाहता हूँ, अभिषेक बोला। पूरा घर अभिषेक ने बहुत ही ध्यान से देखा। प्रकाश जी, आपका घर तो बहुत पुराना और खस्ता हालत में है, लेकिन जमीन की कीमत है 3000 स्क्वायर फीट के हिसाब से इस जमीन के 45 लाख बनते हैं। आपकी क्या राय है? प्रॉपर्टी डीलर प्रकाश जी से बोला। हमें पैसे एक साथ तुरंत चाहिए होंगे, प्रकाश जी बोले। जी बिल्कुल, हम आज या कल में ही रजिस्ट्री का काम कर लेंगे, प्रॉपर्टी डीलर बोला। तो फिर ठीक है, हम 2-3 दिन में घर खाली कर देंगे, प्रकाश जी ने कहा। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भले ही ये घर कानूनी रूप से मेरे नाम पर हो जाएगा, लेकिन आप लोग हमेशा इस घर में रह सकते हैं, अभिषेक ने कहा। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ताऊ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं अभिषेक, अपनी माँ और छोटे भाई के साथ आपके यहाँ किराएदार था। करीब 10 साल तक हम लोग आपके घर में बिना किराया दिए रहे थे, अभिषेक बोला। अरे हाँ, याद आया। अभिषेक, पहचान में नहीं आ रहे बेटा, तुम यहाँ कैसे? प्रकाश जी बोले। अभिषेक का परिवार प्रकाश जी के मकान में ऊपर के 2 कमरों में किराए पर रहता था। जब अभिषेक सिर्फ 5 साल का था और उसका छोटा भाई सिर्फ 6 महीने का, तब अभिषेक के पिता की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अभिषेक की माँ एक नेक दिल महिला थी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, ये सोचकर प्रकाश जी और सुशीला जी ने जब तक अभिषेक लायक नहीं बन जाता तब तक के लिए बिना किराए के ही मकान रहने के लिए दे दिया। अभिषेक की माँ सिलाई और टिफिन का काम करके अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। तब प्रकाश जी अभिषेक के परिवार के लिए देवता बनकर आगे आए थे। उन्होंने उनके सर से छत नहीं हटने दी।
आज अभिषेक प्रकाश जी के सिर की छत बचाने आया था। इंटर पास करते ही अभिषेक ने दोस्तों की मदद से छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। अब अभिषेक का परिवार प्रकाश जी की मदद का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता था। आप लोगों का उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कठिन समय में आप लोगों ने हमें संभाला। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। ऐसा बोलकर अभिषेक की मां दोनों बच्चों को लेकर दूसरे शहर में रहने चली गई। आज अभिषेक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। जब उसे पता चला कि प्रकाश जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, घर बेचने तक की नौबत आ गई है, तब वह प्रकाश जी की मदद के लिए वहां पहुंच गया। ताऊ जी, ये घर हमेशा आपका रहेगा, अभिषेक ने प्रकाश जी से कहा। अभिषेक ने 45 लाख रुपए प्रकाश जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब प्रकाश जी अपनी पत्नी के साथ खुशियों वाली दिवाली अपने घर में ही मना रहे थे। मैं एक औरत हूँ, तुम कभी ये बात नहीं समझ पाओगे बेटा। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप हमेशा रोटी क्यों रहती हो? तब माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। बच्चे ने आश्चर्यचकित होकर अपनी माँ से फिर पूछा, माँ मुझे आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। माँ ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, बेटा तुम कभी समझ भी नहीं पाओगे। फिर बेटा अपने पिता के पास गया और उनसे पूछा, पापा माँ हमेशा बिना किसी कारण के रोती क्यों रहती है? पिता ने भी हंसकर जवाब दिया, बेटा सभी औरतें बिना किसी कारण के ही रोती रहती हैं। उस समय बेटे को अपने सवाल का सही जवाब नहीं मिल पाया जो उसे संतुष्ट कर सके। अब इस बात को कई साल बीत चुके थे, मगर अभी भी वो औरतों के बिना वजह रोने को नहीं जान पाया। फिर उसे एक ज्ञानी बाबा के बारे में पता चला। वो उनके पास गया और उनसे भी वही सवाल पूछा जो उसने अपने माता पिता से पूछा था, औरतें बिना वजह क्यों रोती रहती है? फिर बाबा ने उसे जो उत्तर दिया उससे वो संतुष्ट हो गया। ज्ञानी बाबा ने कहा, बेटा जब ऊपर वाले ने औरतों को बनाया तो उसने उन्हें दुनिया का बोझ उठाने के लिए मजबूत कंधे और आराम करने के लिए नरम और प्यार भरी बाहें दी और उसे एक गुप्त शक्ति का आशीर्वाद दिया ताकि वो अपने गर्भ का बोझ उठा सके और बच्चे को जन्म देते समय जो पीड़ा होती है उसे सहन कर सके, अपमानित होने का दुख भी बर्दाश्त कर सके, अपने परिवार के दुख और समस्याओं को सहन करने और उनकी देखभाल करने की शक्ति दी ताकि वो कठिन परिस्थिति में भी बिना लड़खड़ाए मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी रहे। और ऊपर वाले ने उसे एक कोमल और दयालु हृदय भी दिया ताकि बच्चे कितने भी ठीठ और नालायक हो, उसे तकलीफ देने वाले उन बच्चों को पलक झपकते ही माफ कर सकती है। आखिर में ऊपर वाले ने औरतों को आंसू भी दिए ताकि जब औरतों की तकलीफें और दुख हद से ज्यादा हो जाए तो वो चंद आंसू बहाकर अपना बोझ हल्का कर सके, अपनी तकलीफ कम कर सके और फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। ये उनके जीवन का एकमात्र कमजोर बिंदु है। इसलिए हमें औरतों के इन आंसुओं का सम्मान करना चाहिए, ना उनका मजाक उड़ाना चाहिए, भले ही वो बिना वजह आंसू बहाती हो। बेटा इस दुनिया में आते ही आपकी आहार नली कट गई थी, लेकिन नाभि अभी भी आपके शरीर पर है ताकि आप हमेशा उस महान हस्ती को याद रख सके जो एक महिला है जिसने पूरे 9 महीने अपने गर्भ में रखा है और बहुत तकलीफ उठाकर आपको जन्म दिया है, आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको अच्छे संस्कार दिए, आपको इस लायक बनाया है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस तरह उस लड़के को अपने सवाल का जवाब मिल गया और उसकी तलाश खत्म हुई। हमें हर महिला का हमेशा सम्मान करना चाहिए।